अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी बच्ची एक छोटी सी उम्र में अगवा हो जाती है। फिर उसके साथ क्या होता है और कैसे वो अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब होती है, ये एक इंतहाई दर्दनाक और सबक आमूज कहानी है। इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। मैं अपने भाई से तकरीबन 8 साल बड़ी हूँ। जब मेरा ये बड़ा भाई जुगनू 10 साल का था तो हमारे वालिदैन फौत हो गए। उन दिनों मेरी मंगनी मेरे चचा के लड़के से हो चुकी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद हम दोनों बहन भाई का कोई आसरा न रहा तो चचा चची हमें अपने घर ले आए और कुछ अरसे बाद मेरी शादी उन्होंने अपने लड़के सलीम से कर दी। यूं मुझे तो एक जायज़ ठिकाना मुयस्सर आ गया। जुगनू अलबत्ता इस वजह से हमारे साथ रहने लगा कि मेरे ससुर को दुकान में ऊपर के काम के लिए एक लड़के की बड़ी अशद ज़रूरत थी। जुगनू उन दिनों 4th जमात में पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहकर उसकी तालीम भी छुड़वा दी कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आजकल बीए पास नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरते हैं। अपनी दुकान में मेहनत से काम करेगा तो दुकान में ही हिस्सेदार बना देंगे। जुगनू के लिए इसके सिवा और कोई चारा न था कि वो चचा की बात मान ले, वरना उसका कहाँ ठिकाना था। मैंने भी सोचा कि मेरा एक ही तो भाई है, अच्छा है मेरे पास रहेगा। जुगनू ने बहुत कहा कि वो तालीम नहीं छोड़ेगा। हमने समझा बुझाकर उसको दुकान पर बैठा दिया। हमारी ये दुकान घर के अगले हिस्से में खुली हुई थी। परचून की इस छोटी सी दुकान से बस इतना बन जाता था कि दाल रोटी का खर्चा पूरा हो रहा था। ससुर सारा दिन दुकान पर बैठे बैठे थक जाते थे। मेरे शौहर खलंडरे मिजाज के आदमी थे। एक जगह टिक कर बैठ रहना उनकी तबीयत में नहीं था। शाम को जरा देर के लिए ससुर साहब घर सस्ताने आ जाते तो उनके लिए 2-4 घंटे गाहकों को निपटाना दूबर हो जाता। फिर सलीम जब घर लौटते तो कनपटियां पकड़े चीखते चिल्लाते कि किन मुसीबतों से वास्ता पड़ा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। उनकी इन हरकतों से ससुर साहब बेहद खौफ रहते थे। उन्हें इस बात की बड़ी फिक्र थी कि उनके बाद उनकी दुकान का क्या बनेगा। बेटा तो वो है कि पूत के पैर पालने में से नजर आ रहे थे। वक्त का पहिया गर्दिश करता रहा। ससुर साहब का इंतकाल हो गया। दुकान पर मुस्तकिल तौर पर जुगनू बैठने लगा। सारा दिन बेचारा गाहकों से सर खपाता। शाम को हमारे मियाँ साहब हिसाब किताब के लिए पहुंच जाते। ताज़ा माल मुनाफा संभाल लेते। अक्सर खुद तो बेहिसाब खर्च कर डालते और दुकान जब घाटे में जाने लगती तो सख्ती आ जाती बेचारे जुगनू की। हालांकि मेरा भाई गरीब तो सिर्फ 2 रोटी और कपड़े पर उनकी दुकान का मुलाजिम था। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वो 12 घंटे लगातार ड्यूटी भी देता था। कमाता नहीं, खिलाता भी था और गालियां भी सुनता था। ये उसको ताया के पूत होने की अच्छी सजा मिल रही थी। कभी कभी तो वो मेरे पास बैठता और बेइख्तियार रो देता कि आपा, तुम्हारा रिश्ता ना जुड़ा होता तो मैं तो कब का यहां से भाग चुका होता, मगर अब क्या करूं, तेरी वजह से मजबूर हूं। मैं उसको दिलासा देती कि भैया, अल्लाह तुझे इस मेहनत का अजर देगा। मेरा नहीं तो इन मासूम भांजे भांजियों का ख्याल कर। अगर तू दुकान पर नहीं बैठेगा तो इनको दूध कहां से मिलेगा, घर की दाल रोटी का खर्चा कैसे चलेगा। सलीम का क्या है, वो सारा दिन अड्डे पर बैठा अपने उबाश दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता है। दुकान का आधा मुनाफा तो वो जुए में उड़ा देता है। चची तो खुद भी कहती है कि ये नाहक तुझसे लड़ता रहता है। जब पैसा जुए में हार आता है तो आकर गुस्सा तुम पर निकालता है। हम सभी यही बात समझते हैं। भैया, अपने खट्टू से पाला जो पड़ गया है तो इस तौक को गले से उतार तो नहीं सकते ना। मेरी इन बातों से जुगनू नरम पड़ जाता और फिर कोलू के बैल की तरह गमे रोजगार की चक्की में जुत जाता। पर जुल्म की भी आखिर एक हद होती है। आखिर कब तक कोई किसी के लिए अपने आप को मार सकता है। जब अच्छाई और दयानतदारी के सिले में गले में जूतों के हार पड़ने लगें
तो कोई कब तक नेकी करे और दरिया में बहाता रहे। एक रोज सलीम जुगनू से फिर उलझ पड़ा और कहने लगा कि हमारी दुकान तुमने बैठा दी, न जाने मुनाफा किधर जा रहा है। सारा दिन दुकान पर बैठते हो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर नहीं चलती दुकान तो क्या मक्खियां मारते हो? जिस कदर हेरा फेरी की है सब निकालो, वरना थाने ले जाकर बंद करा दूंगा। यही नहीं, मेरे शौहर ने मेरे छोटे भाई पर गालियों के साथ साथ हाथ भी उठा लिया। उस रोज हद ही कर दी उन्होंने। जुगनू रोता हुआ मेरे पास आया, बोला आपा देखा तुमने भाई साहब को, 8 साल की मेरी शबो रोज की मेहनत का ये समर दिया है। अगर 8 साल मैं कोई और काम करता तो आज मेरा अपना बिजनेस होता, मेरी अपनी दुकान होती और मैं उसका मालिक होता। मैंने ये दुकान बहनोई की अमानत समझकर संभाले रखी, कभी एक धेला भी अपनी जरूरत से ऊपर नहीं लिया। मुलाजिम रखते तो भी उसको तनख्वाह देते, हिस्सेदार बैठाते तो आधा हिस्सा देना पड़ता। और मुझे क्या मिला सिवाय इसके कि मैं बेईमान, चोर, लुटेरा ठहरा। अल्लाह के वास्ते आपा अपनी दुकान संभालिए, अब मुझे छोड़ दीजिए। ये तो रोज का रोना था, मगर उस रोज मैं अपने भाई को यूं हिचकियों से रोता ना देख सकी। मैंने सोचा जुगनू दुकान संभालता है तो मेरे मियाँ ने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल रखी है, खुद घर का भार उठाने से आजाद फिर रहे हैं, तभी तो बदमाशों की सोहबत में जा बैठते हैं। अगर अपनी दुकान संभालनी पड़े, फिक्रे मुआश से फुर्सत ही ना मिले, फिर कैसे जाएंगे उन भूखे नंगे और उबाश दोस्तों के पास वक्त गुजारी करने। ये सोचा तो जहन में ख्याल आया कि भाई अगर जाना चाहता है तो जाने दूं, मैं इसको अब ना रोकूं तो बेहतर होगा। तब मैंने जुगनू से कहा, अच्छा तू अगर जाना चाहता है तो जहां तेरा जी चाहे जा, पर बता के तू कहां जाएगा और क्या करेगा। इतना सरमाया है तेरे पास, अगर दुकान से लेगा तो सारी नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम वाला हिसाब हो जाएगा। ये तो यही कहेंगे कि जाते हुए हमारी दुकान की सारी जमा पूंजी लूट कर ले गया। जुगनू कहने लगा, आपा तुम इसकी फिक्र ना करो, अल्लाह राज़िक है, मुझे तो बस तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। मैंने जवाब दिया, जा भैया, रब राजी हो। जुगनू उसी दिन शाम को सलीम के आने से पहले ही दुकान बंद करके चला गया। सलीम को जब जुगनू के जाने की खबर मिली तो वो सख्त बरहम हुआ, मुझ पर बरस पड़ा, तलाक की धमकियां देने लगा। मैं क्या करती, रोकर चुप हो गई। मैं जानती थी कि ये तो होगा ही, सलीम क्यों नहीं बिगड़ेगा, मुफ्त का नौकर जो चला गया, वो भी ऐसा फर्मा बरदार और बेजुबान कि हर सितम चुप करके सहता था और मुंह से उफ तक न कहता था। हकदार था मगर अपना हक तलब नहीं करता था। इतना आराम उसके होने से सलीम को था कि मुद्दतों उसने जुगनू को दुकान पर बैठाकर खुद चैन की बांसुरी बजाई थी। अब वो पहले से आराम भरे दिन रात कहाँ। मजबूर मेरे शौहर को दुकान संभालनी पड़ी। बाल बच्चों का पेट भी तो भरना था। एक नौकर भी रखा, मगर 1 माह के अंदर अंदर ही अंदाजा हो गया कि दुकानदारी भी हर किसी के बस की बात नहीं। धेले धेले और दमड़ी दमड़ी से गहरा नाता जोड़ना पड़ता है। खुश अखलाकी और जी हुजूरी अलहदा गाहक को प्यार के चंद मीठे बोलों और हंसती चतून से बांध कर रखना भी एक फन है। उधर सलीम का मिजाज ऐसा कि बात बात पर गुस्सा आ जाता। चिड़चिड़ी तबीयत शख्सियत का खासा बन जाए तो खुश अखलाकी का खौल चढ़ाने से कितना दम घुटता है, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिसको कारोबारी तकाजों की खातिर ऐसा करना पड़ता हो। 2 माह भी सलीम इस सख्त जानी किताब नहीं ला सका और उसने जुगनू की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह इसको मनाकर वापस ले आए। सलीम अब कहता था कि मुझे जुगनू की ईमानदारी और मेहनत कशी का अंदाजा हो चुका है, अब वो एक बार मिल जाए तो गले लगा लूंगा। उधर जुगनू चंद रोज तो शहर में गमे रोजगार के लिए भटकता फिरा। फिर एक दोस्त ने उसको एक तांगा घोड़ा दिलवा दिया। थोड़ी सी मशक के बाद जुगनू कोचवान बन गया। इस बात की खबर सलीम को हुई तो वो बहुत जुज़बुज़ हुआ। मुझ पर खूब चिल्लाता कि तुम्हारा भाई कोचवानी कर रहा है। हम आला खानदान ना सही, शहर में थोड़ी बहुत इज्जत तो थी जो उसने तांगा घोड़ा हाँक कर खाक में मिला दी। जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा साला कोचवान है तो मैं शर्म से जमीन में गड़ जाता हूं। मैं सच कहता हूं कि अपने भाई को बुलाकर समझा दो। अगर उसने ये कोचवानी ना छोड़ी तो मैं किसी दिन गुस्से में आकर उसको शूट ही कर डालूंगा या फिर खुद गले में फंदा लगा लूंगा। मैंने सलीम को कहा, सच तो ये है सलीम
कि इसको इस हाल में पहुंचाने के तुम जिम्मेदार हो। एक शख्स से बरसों काम लिया और फिर उसकी मेहनत का कभी कोई सिला भी ना दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? वो बेचारा अनपढ़ है, किसी न किसी हीले से रोजी तो कमाकर खाएगा। कोचवानी नहीं करेगा तो मजदूरी करेगा, गारा और ईंटें ढोएगा या फिर कुली बन जाएगा। इसके सिवा वो और क्या कर सकता है? बात दुरुस्त थी। सलीम दिल में तो मानता था, मुंह से इकरार नहीं करता था। ताहम उसने कई लोगों से कहलवाया, ये कोशिश जरूर की कि किसी तरह जुगनू वापस आ जाए। उसको ये पेशकश भी की कि अब वो दोबारा आकर दुकान संभाल ले तो वो उसको आधी दुकान का हिस्सेदार बना देगा। मगर जुगनू के दिल में तो शायद बरसों की नफरत और जबर भरा हुआ था। उसने साफ इनकार कर दिया और कहलवा दिया कि इस गुलामी से ये आज़ादी लाख दर्जे बेहतर है। मैं कोचवान ही ठीक हूं, अब मुझे ना बुलाएं। अभी सलीम जुगनू को घर लाने का मंसूबा बना ही रहा था कि एक दिन एक अजीब हादसा पेश आ गया। हुआ ये कि जुमेरात का दिन और दोपहर का वक्त था। मेरी सबसे बड़ी बेटी साइमा, जिसकी उम्र 6 साल थी, स्कूल से जल्द आ गई। वो मुझसे खाना मांग रही थी कि अम्मी जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा, बेटा बस्ता तो गले से निकालो, हाथ मुंह धो लो, मैं इतने में खाना बनाती हूँ। अभी मैं ये बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्ची दौड़ती हुई गई कि देखूं कौन है। उल्टे कदमों आई और कहने लगी, अम्मी एक आदमी है, वो कहता है बाहर का सामान है, कोयटा और पेशावर से लाया है, इस्त्री, शीशे के बर्तन और बहुत सी चीजें हैं, लेनी है तो दिखाऊं। मुझे इश्तियाक हुआ। कीमा बनाने की इलेक्ट्रिक मशीन लेने का बहुत दिनों से अरमान हो रहा था और कहीं से मिल नहीं पा रही थी, और बड़ी ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। मेरी पड़ोसन ने भी ऐसे ही फेरी वाले से ली थी। मैंने साइमा से कहा, जा पूछ कीमा बनाने की मशीन है। मेरी बेटी दरवाजे पर गई और पूछा तो वो बोला, हाँ है। वो सामने वाले घर के दरवाजे पर जो मेरा भाई बैठा सामान दिखा रहा है उसके पास है, चलो मैं उससे लाकर दिखा दूं। उस आदमी ने बच्ची को साथ ले लिया। मेरे कान मुंतजिर थे कि अभी साइमा के अंदर आने की आहट आएगी। कई मिनट यूं ही गुजर गए मगर साइमा ना आई तो मेरा जी घबराने लगा। मैं उठकर दरवाजे पर गई। दूर से झांका तो ना साइमा थी और ना ही फेरी वाला था। गली सुनसान पड़ी थी। अब तो कलेजा मुंह को आने लगा। या अल्लाह खैर। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगती अंदर दौड़ी। सास अपने कमरे में सो रही थी। उन्हें उठाया। वो बेचारी हड़बड़ाकर उठी, बुर्का ओढ़कर गली में निकल गईं। जरा देर बाद हाँपती कांपती हुई वापस आ गईं कि बहू, बेटी तो कहीं भी नहीं है। अब मैं सीना पीटने और रोने लगी। फेरी वाले की आवाज मैंने खुद सुनी थी जो कह रहा था, वो देखो सामने वाले दरवाजे पर मेरा भाई बैठा सामान दिखा रहा है, कीमा बनाने वाली मशीन उसके पास है, चलो मैं तुम्हें ले दूं। अब मुझे यकीन हो गया कि ये फेरी वाला चीजें बेचने वाला ना था, ये मेरी साइमा को अगवा करके ले गया है। शुक्र है सलीम उस वक्त दुकान पर थे। उसके पास अम्मा दौड़ी गईं। वो अंदर आए, मुझ पर आंखें निकाली कि क्यों हर फेरी वाले की आवाज से ही सौदा तय करने बैठ जाती हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। फिर वो साइमा की तलाश में चले गए। शहर की हर मस्जिद में ऐलान कराया, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, गलियों बाजारों में तलाश कराया, रिश्तेदारों के घरों में, पास पड़ोस में, हर जगह बच्ची का पूछा। अगर साइमा होती तो कहीं मिलती। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। कभी साइमा के अब्बू अंदर आते, घर में 2 मिनट हड़बड़ाकर पूछते, कोई साइमा की खबर लाया? फिर बौखलाकर बाहर चले जाते। सच कहती हूं, वो घड़ियां हमारे लिए मौत से भी कड़ी थीं। रात सर पर आ गई। मुझे गश आने लगे। ये सोचकर के ना जाने साइमा उस वक्त तक किस हाल में होगी। मैंने मुसल्ला उठा लिया और सजदे में जाकर साइमा की वापसी के लिए रो रो कर दुआ मांगने लगी। सलीम भी सर झुकाए चारपाई पर मायूस बैठे थे। रात के 12 बजे का वक्त होगा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम ने दौड़कर दरवाजा खोला। जुगनू बाजुओं में साइमा को उठाए खड़ा था। सलीम साइमा को लेकर अंदर आए। उनके पीछे जुगनू था। कहने लगा, अल्लाह ने मोजज़ा दिखा दिया। आज आखिरी गाड़ी चमन कोयटा जानी थी। 9 बजे का वक्त था मगर 2 घंटे लेट हो गई। 2 लोग एक बच्ची को लिए स्टेशन पर बैठे थे। मैं गाड़ी के इंतजार में स्टेशन पर तांगा लिए खड़ा था। रेल के लेट हो जाने से नींद सताने लगी तो चाय पीने के लिए कैंटीन पर आया। वो दोनों फर्श पर बैठे थे। बच्ची उनके दरमियान लेटी थी और उसको उन्होंने अच्छी तरह चादर में लपेट रखा था।
अचानक ये रोने लगी। इसके रोने की आवाज पर मैं मतवज्जे हुआ। वो लोग मुझे अपने करीब खड़ा देखकर घबरा गए। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि लाला बच्ची क्यों रो रही है। मेरी आवाज सुनते ही साइमा ने चादर की बुक्कल से मुंह निकालकर मुझे देखा और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मामू मुझे घर ले चलो, ये मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। मैंने साइमा को उठाकर कलेजे से लगा लिया और वो दोनों भाग गए, मगर उन्हें तो लोगों ने पकड़ लिया। पहले हम थाने गए। साइमा को उन्होंने कुछ नशावर शय खिला दी थी। ये अभी तक गनूदगी के आलम में है और अब मैं इसे ले आया हूं। देखा आपा तुमने, आज मेरी कोचवानी कितनी काम आई है, वरना ये तेरी बच्ची तो गई थी हमेशा के लिए। सलीम ने जुगनू को गले से लगा लिया। बोले, जुगनू तेरे सब एहसानों में ये एहसान तो सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं अपनी जान की कीमत देकर भी इसका बदला नहीं चुका सकता। दोस्तों, बेशक भाई बहनों के लिए कुर्बानियां देते हैं और बहनें भी अपने भाइयों से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन आए रोज हमें अखबारात और मीडिया पर ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि बच्चे अगवा हो गए हैं या कोई लड़की अगवा हो गई है। तो खुदारा बच्चों को अकेले बाहर ना निकलने दिया करें। मैंने आज ही एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें 8-10 साल की बच्ची को एक शख्स कुछ पूछने के बहाने से अपने पास बुलाता है और उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची भाग जाती है। इस तरह एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें एक ऑयल टैंकर को पुलिस पकड़ती है तो उसमें से खवातीन और छोटे बच्चे निकलते हैं जिन्हें अगवा करके ले जाया जा रहा होता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को अकेले बाहर ना जाने दें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई अजनबी पास बुलाए तो ना जाएं, बल्कि शोर मचाकर लोगों को आगाह करें। दोस्तों, बेशक मौत बरहक है और हर किसी ने मरना है। अगर आपका बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन अगर ऐसे अगवा हो जाए तो सब्र भी नहीं आता कि जाने किस हाल में होगा। तौबा तौबा, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंसू नहीं रुक पाते, सोचकर भी। और जिनके लखते जिगर ऐसी किसी मुसीबत में हों तो उन पर क्या गुजरती होगी। क्या आपकी नज़र से यह वीडियो गुजरी है या ऐसा कोई वाकया जो आपके किसी रिश्तेदार या किसी हमसाये के साथ पेश आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आज की ये वीडियो, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।